प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का 2022-23 का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे कंप्लीट पेपर का A to Z सोल्यूशन बताने वाला हूँ और इसका साथ में एनालिसिस भी करने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊं आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। आइए, सबसे पहले प्यारे साथी, अब की बार 2023 का बोर्ड का पेपर है, सब कुछ चेंज हो चुका है। यानी कि 2023 के बोर्ड के पेपर में 20 MCQ आएंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको सबसे पहले तो OMR पे हल करना है, यही बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जो आपका 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आंसर होने वाला है, लॉन्ग आंसर होने वाला है, शॉर्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा कि आप 70 में 70 कैसे स्कोर कर सकते हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो ये जो आप सभी का MCQ दिया है, बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले एक एक बहुविकल्पी का आंसर बताऊंगा। साथ में आप सभी यहाँ पे जितने यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आंसर लेकर के आ चुका हूँ, सारा का सारा सोल्यूशन लेकर के आ चुका हूँ। इसलिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे करना क्या है, आप सभी की इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से एंड तक जरूर देखना है। आइए, सबसे पहले यहाँ पे समझ सकते हैं, क्लास 10th के बच्चों का गृह विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पे देख सकते हो कि 3 घंटा 15 मिनट टाइमिंग है, पूर्णांक आपका सेम टू सेम यही रहने वाला है। आइए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। यह बताना है 70%, 100%, 90% या 40%। तो प्यारे साथी, जो भी हमारी बॉडी है, इस बॉडी में जो वाटर है, जल है, इसकी जो परसेंटेज है वो है 70%। कितनी है? 70%। इसको याद रखना है, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में अब की बार पूछे जाएंगे, ठीक ना। आइए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे सुरक्षित चेक है। बताना कि वाहक चेक है, क्रॉस चेक है, या दोनों है, ये कोई नहीं है, ना वाहक है ना क्रॉस है। तो प्यारे साथियों, अभी तक सबसे सुरक्षित चेक, सबसे सेफ चेक की बात किया जाए तो सबसे अच्छा चेक है आपका क्रॉस चेक। ये क्यों ये सेफ है? क्योंकि अगर क्रॉस चेक पे अगर कहीं भी थोड़ा सा निशान लग जाएगा तो पूरा क्रॉस चेक जो होता है आपका निरस्त हो जाता है, मतलब कि अनिष्फल हो जाता है, ठीक ना। ये अब हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन प्यारे साथियों पूछा गया है कि मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, बताना कि रोएदार ऊनी का, मोटा का, या रेशमी का, या सूती का। ये बताना कि भाई मिल्टन क्लॉथ का जो कपड़ा होता है वो कैसा होता है। तो होता है प्यारे साथियों रेशमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। तो प्यारे साथियों, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे अभी अपने नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि 2023 के बोर्ड के पेपर में इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये मैं चैलेंज ले सकता हूँ, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, आय का ज्ञान करना, या उपयुक्त में से सभी। तो प्यारे साथी, जो भी हम पारिवारिक बजट बनाते हैं, पारिवारिक बजट हम इसीलिए बनाते हैं कि हम अपने सेविंग का ज्ञान कर सकें, कितना खर्च हो रहा है व्यय पे कंट्रोल कर सकें, हमारा कितना इनकम हो रहा है उसका हमें नॉलेज हो सके। तो प्यारे साथी, इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल पूछा है कि 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपया है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। अब यहाँ पे देखो कैसे करोगे, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पे 300 क्या करोगे, 300 में 20 से डिवाइड कर दोगे, आपका 1 मीटर कपड़े का दाम निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 15 दूनी 30, यानी कि 15 रुपये निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो आसानी से, यहाँ पे देखो 20 मीटर कपड़े का दाम कितना दिया है? 300 दिया है। तो 1 मीटर का निकालोगे तो क्या करोगे? 20 से भाग कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आपके यहाँ पे 15 मीटर निकल करके आ जाएगा। दूसरा इसमें फार्मूला यूज नहीं करना है। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे समझ सकते हो कि पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है। यह बताने कि भाई ऐसा कौन सा रोग है जो अशुद्ध जल से नहीं फैलता है। हैजा फैलता है, अतिसार भी फैलता है, मोती झरा भी फैलता है, लेकिन तपेदिक यानी कि टीबी जो रोग है ये अशुद्ध जल से नहीं फैलता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे ग सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सूती तंतु प्राप्त होता है। बताना है कि रसायनों से, पशुओं से, वनस्पतियों से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बताना है कि भाई सूती तंत्र किससे प्राप्त होता है। तो प्यारे साथी, ये प्राप्त होता है पशुओं से। किससे प्राप्त होता है? पशुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चेचक किससे फैलता है। पता नहीं कि भाई चेचक कैसे फैलता है? जल के द्वारा, रक्त के द्वारा,
वायु के द्वारा या भोषण के द्वारा। तो पैरासाइट जो चेचक होता है, ठीक है, यानी कि जो हाथ वाथ पे जो कुछ भी मतलब कि खुजली दांत वगैरह हो जाता है उसी को हम चेचक बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे फैलता है, तो ये बच्चों फैलता है वायु से। किससे संपर्क से फैलता है, अगर जो भी हम छींकते हैं या सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं उसके माध्यम से, एयर के माध्यम से क्या हो जाता है, हमारा चेचक फैलने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा चुका है कि ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए। ये बताना है कि भाई बर्फ का पानी करना चाहिए कि बर्फ करना चाहिए कि ताज़ा पानी करना चाहिए कि घुली हुई बर्फ का पानी करना चाहिए। अभी तक यहाँ पे देखो ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए, तो ये करना चाहिए ताज़ा पानी। क्या करना चाहिए, ताज़ा पानी। और पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है। पता ना कि सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होता है या दोनों की वजह से होता है, या CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो प्यारे बच्चों जो अम्लीय वर्षा होती है ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों की वजह से होती है। हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसका प्यूरिफाई कहाँ पे होता है, पाचन में, फुफ्फुस में, हृदय में या त्वचा में। कहाँ पे होता है, ये होता है हार्ट में। कहाँ पे होता है, हार्ट के थ्रू होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्याज की पुलटिस बांधने चाहिए। अब प्याज की जो हम पुलटिस बनाते हैं कहाँ पे बांधने चाहिए, मोच पर, चोट पर, फोड़े पर या सभी पर। तो देखो प्याज की जो पुलटिस बंधी जाती है वो किस पर बंधी जाती है, फोड़े के ऊपर बंधी जाती है। जो भी हमारा फोड़ा हो जाता है जलने की वजह से उस पर प्याज की पुलटिस लगाई जाती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको यहाँ पे VIP यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि भाई ये कि भोपाल दुर्घटना किसका एग्जाम्पल है। ये बताना है कि भोपाल जो मतलब कि दुर्घटना हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, मतलब उसका मतलब क्या था, ठीक है, वो किसका उदाहरण है ये बताना है। वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का या रेडियोधर्मी प्रदूषण का, ठीक है। तो जो भोपाल में एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था वायु प्रदूषण के वजह से, ठीक है। विषैली गैसेस थी, एयर में फैल गई थी और उसी के वजह से बहुत सारे लोगों का जान चला गया था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। बताना है भाई, प्रोटीन, वसा, कार्बोज या विटामिन। तो देखो क्षय रोगी के भोजन में यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए। किसकी मात्रा, प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कृत्रिम श्वसन क्यों दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए, श्वसन को पुनः शुरू करने के लिए, दोनों के लिए या किसी के लिए नहीं। तो कृत्रिम श्वसन इसलिए दिया जाता है क्योंकि श्वसन हम इंसान मतलब कि तेजी से कर सके, या अगर सांस रुका हुआ है तो सांस इंसान पुनः ले सके, ठीक है। तो दोनों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। अब जल में घुलनशील विटामिन क्या पूछा जा रहा है, तो जल में घुलनशील आपका विटामिन होगा विटामिन C, और वसा में घुलनशील अगर पूछेगा तो हो जाएगा विटामिन A और विटामिन K हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक सामान्य व्यक्ति की नाड़ी गति लगभग कितनी होती है, 40 बार, 60 बार, 72 बार, 90 बार। तो नाड़ी यानी कि जो नस होता है, ये यहाँ पे देखो ये जो होता है ये हमको बोलते हैं नाड़ी, और यहाँ इसका जो स्पीड होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अतिसार रोग में रोगी के शरीर में कमी हो जाती है। अब बताना किसकी कमी हो जाती है, वसा की, प्रोटीन की, कार्बोस की या जल की। तो देखो अतिसार रोग में जो व्यक्ति होता है उसमें यहाँ पे देखो किसकी कमी हो जाती है, तो हो जाती है जल की कमी हो जाती है। किसकी, जल की कमी हो जाती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अस्थि भंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। बर्फ लगाना चाहिए, दबाव डालना चाहिए या टूर्निकेट करना चाहिए या कोई नहीं। तो देखो अस्थि भंग में जो भी अगर ज़्यादा ब्लड अगर गिरने लगे तो हम क्या करेंगे, बर्फ लगा देंगे, हमारा ब्लड आसानी से रुक सकता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य गति प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी स्पीड होनी चाहिए। सांस लेने का जो स्पीड होता है वो कितना होना चाहिए। 1 मिनट में 16 से लेकर के 18 बार इंसान सांस लेता है, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको ध्यान में आप सभी को प्यारे बच्चों रखना है, ठीक ना। प्यारे बच्चों अभी हमने
पूरे के पूरे 20 MCQ को खत्म कर लिया। अब हम बढ़ेंगे खंड ब की तरफ, और इसमें जितने भी टाइप्स के अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, कंप्लीट शुरू से एंड तक देखना, तभी आप 90% पाने के सपने साकार कर सकते हैं। आइए, इसमें पूछा जा चुका है कि सबसे पहले निर्देश को पढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 26 तक अति लघु उत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पारिवारिक बजट किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी परिवार के द्वारा बनाया गया बजट, ठीक है, अपने इनकम के हिसाब से जो भी आय व्यय का ज्ञान रखता है, उस बजट को हम क्या बोलेंगे, पारिवारिक बजट बोलेंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ओजोन परत का क्या महत्व है। ये बताना है भाई, जो भी हमारा ओजोन परत होती है, ओजोन परत का केमिकल फार्मूला होता है O3, ठीक है। अब इस ओजोन परत का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझते हैं। देखो, सूर्य की प्रकाश में बहुत सारी मतलब कि जहरीली किरणें होती है, ठीक है। अब ये ओजोन परत अगर नहीं रहता तो मतलब कि पराबैंगनी किरणें या जो भी हमारे मतलब कि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, वो अगर पृथ्वी पर पड़ती तो इंसान को क्या होता, खतरा हो जाता, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो जाता, ओजोन परत इसलिए हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों कि कपड़ा काटने के पहले माप लेना क्यों आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, हम अगर नाप नहीं लेंगे, माप नहीं लेंगे, तो हम कपड़े को आसानी से अगर उस डिजाइन के हिसाब से हम सिल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ये रोल प्ले करना होता है, ठीक है। कपड़ा काटने से पहले हमें माप लेना आवश्यक होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भोजन पकाने के उद्देश्य समझाइए, कि भाई भोजन पकाने के कौन कौन से उद्देश्य है। सभी को पता होना चाहिए भाई कि क्यों उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम खाना अगर पकाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दवा पिलाते समय किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। इसको यहाँ पे तैयार करना है, ठीक है। ये अति लघु उत्तरीय वाला है। तापमान लेते समय 2 सावधानियां को लिखिए। सबसे पहले तो थर्मामीटर को हिलाए नहीं, ठीक है, सावधानी से उसको रखें, पकड़ के रखें। जब टाइमिंग हो जाए तभी निकालें, बिना टाइमिंग के खत्म हुए अगर निकालोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अच्छे तरीके से टेम्परेचर सेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको सावधानी तरीके से रखना है, ठीक है। अब अगला हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि ये आपके होंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। अब इसको प्यारे साथियों, ये 27 से लेकर के 31 तक पूछे जा चुके हैं। अब ये इसको 50 शब्द में देना है। इससे हमें पूछा गया कि पासबुक एवं चेक बुक में क्या अंतर होता है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। हड्डियों के टूट एवं मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार का यहाँ पे वर्णन करना है कि भाई हड्डियाँ जब टूट जाती है या मोच हो जाती है तो हम सबसे पहले फर्स्ट एड के मतलब कि क्या उपाय करते हैं, उसके बारे में लिखना है। तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि का वर्णन करिए, ठीक है, कि भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, उसके बारे में लिखना है। प्रतिरोधक क्षमता को समझाइए। अब प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, देखो, रोगों से लड़ने के लिए जो भी हमारे शरीर में जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। इसको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि 3 यहाँ पे पूछे जा चुके हैं, 32, 33 और 34, और इसको 100 शब्द के अंतर्गत लिखना है, जो कि ये आपके होने वाले हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। पारिवारिक आय का क्या अर्थ है, पारिवारिक आय का प्रकार एवं विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए, वर्णन करिए, ठीक है। इसके बारे में लिखना है, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। गृह गणित क्या है, अगर ये नहीं कर रहे हो तो ये कर लो कि भाई गृह गणित क्या है, इसके महत्व को सविस्तार समझाइए। भाई हम होम साइंस किस लिए लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताना है कि होम जो हमारा मैथमेटिक्स होता है किस लिए मतलब कि इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, इसके बारे में लिखना है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि घर की सफाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है। एक गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में लिखना है। अगर ये नहीं कर रहे हो तो ये कर लो कि नाप लेने की विधिया का सविस्तार वर्णन करिए। दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना है, ठीक है, एक को करना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है, विस्तृत वर्णन करिए। कि भाई जो भी हम रोगी का आहार देते हैं, खाना वगैरह देते हैं, तो भाई हम किन किन बातों को ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले हम खाना स्वच्छ तरीके से बनाएं, बढ़िया तरीके से बनाएं, ठीक है। उसके बाद हाथ धो करके उसे दें, अच्छे बर्तन में दें, ठीक है। तो इतनी सारी बातों का बढ़िया से 100 शब्द में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एक बात और, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरे को खाली प्लेलिस्ट में, ठीक है, बता देना कमेंट बॉक्स में कि भाई मेरे को इसका PDF चाहिए। मैं तुरंत इसका PDF कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तुरंत मैं कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। अगर एक बात और, अगर आप पूरे होम साइंस के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो
सभी प्रश्न देखना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, आपको वहाँ प्लेलिस्ट के माध्यम से इसका सभी वीडियो मिल सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप एक बात और, अगर आप इसका OMR पे सॉल्यूशन चाहते हैं, उसके बाद इसका लिखित सॉल्यूशन चाहते हैं, तो बस मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं तुरंत इसको कॉपी नोट के माध्यम से मैं तुरंत इसको लिख करके बता दूंगा। ठीक है कि बोर्ड के पेपर में किस तरीके से कैसे कहाँ पे लिखना है, कैसे OMR को फिल करना है, सब कुछ मैं इसको पूरा हल करा दूंगा। ठीक ना, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।